आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ करेंगे अपने विचार साझा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, एसआईआर के बारे में हम जागरूकता बढ़ा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने ईसीआई नेट ऐप डाउनलोड करने और इसे अधिक उपयोगी बनाने के लिए मांगे सुझाव। और प्रदेश में एक बार फिर ठंड ने जोर पकड़ा, तापमान में भारी गिरावट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम की 128वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम को पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी में प्रसारण के बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ में आयोजित पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आज और कल सम्मेलन के अंतर्गत निर्धारित विभिन्न सत्रों में भाग लेंगे। नवा रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान में 3 दिवसीय यह सम्मेलन कल प्रारंभ हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन में कहा कि एसआईआर के बारे में हम जागरूकता बढ़ा रहे हैं। एएनआई से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा चाहती है कि असली मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े जाएं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा, चल रहा हमारे कार्यकर्ता अपनी अपनी विधानसभा में गठन के दायित्व के हिसाब से घर घर जाकर के 2002-03 से लेकर के जिनके नाम मतदाता सूची में होना चाहिए उनकी मदद करने के लिए घूम रहे हैं कि लोगों के नाम ठीक ढंग से जुड़ जाए, उनको जागरूकता आए। फॉर्म भरने से लेकर कई कठिनाइयां जो आती है उसमें मदद भी करे। मुझे संतोष इस बात का कि निर्वाचन के इस महायज्ञ हर एक का नाम वोटर लिस्ट में जुड़े और वो अपने इस दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र के सबसे बड़े अधिकार का उपयोग करे। अशोकनगर जिले ने तय अवधि से पहले ही मतदाता सूची के 100% डिजिटलाइजेशन का काम पूरा कर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। इस बारे में अशोकनगर जिले के कलेक्टर आदित्य सिंह ने बताया कि माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार 4 नवंबर से विशेष गहन पुनरीक्षण की जो कार्यवाही चालू की गई उसके विषय में जिले में अग्रिम कार्य योजना बनाई गई। इस कार्य योजना के अनुसार मैदानी स्तर पर सभी बीएलओस ने, बीएलओ सुपरवाइजर ने, राजस्व और ग्रामीण विकास अधिकारियों ने, सभी ने इसमें अपना योगदान दिया, जिसके कारण 27 नवंबर को समय सीमा से पूर्व 100% हमने विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण किया। प्रदेश के संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राम प्रताप सिंह जादौन ने आज प्रदेश के सभी जिलों के उप जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर कार्य की प्रगति की समीक्षा की। सागर जिले में 8 विधानसभा क्षेत्र में अब तक 733 बूथ लेवल अधिकारियों के द्वारा 100% मतदाता गणना पत्र का कार्य डिजिटलाइजेशन किया गया है। पन्ना जिले में एसआईआर का कार्य 92% पूर्ण कर लिया गया है। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत जिस गति से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है उसे देखते हुए युवाओं का उत्साह बनाए रखना बेहद जरूरी है। श्री सिंह ने आज उत्तराखंड के मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में 100वें मूल पाठ्यक्रम के समापन समारोह को संबोधित किया।
आपके कार्य देश का भविष्य निर्धारित करते हैं, लोगों के जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। इसका उदाहरण यदि मैं आपको दूं तो आप देखिए, अभी हाल में ही जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट कैंप्स को तबाह कर दिया। इस दौरान जिस तरह से देश भर में मॉक ड्रिल्स हुए थे और हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ने उस मॉक ड्रिल को सक्सेसफुली जनता तक समझाते हुए पहुंचाया था, वह आप सबके लोक सेवक होने का एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल है। और आप सबको भी भविष्य में होने वाले ऐसे किसी भी स्थिति के लिए अपने आप को, मैं मानता हूं, मानसिक रूप से तैयार रखना होगा। महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने शनिवार को झाबुआ में वर्किंग वुमेन हॉस्टल की निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कामकाजी महिलाओं के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त वर्किंग वुमेन हॉस्टल का निर्माण केवल एक भवन नहीं, बल्कि जनजातीय अंचल की महिलाओं के लिए एक नए युग की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक रूप से 50 सीटर क्षमता वाला यह हॉस्टल भविष्य में 100 सीटर तक विस्तारित किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने सभी नागरिकों से ईसीआई नेट ऐप डाउनलोड करने तथा इसे और अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने के लिए अपने सुझाव देने का आह्वान किया है। नागरिक अगले महीने की 27 तारीख तक ऐप पर सबमिट अ सजेशन टैब का उपयोग करके ऐसा कर सकते हैं। आयोग ने कहा कि उपयोगकर्ताओं के सुझावों की जांच की जाएगी तथा प्लेटफॉर्म को और अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने के लिए इसमें और सुधार किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों की कॉन्फ्रेंस में देश के श्रेष्ठ पुलिस थानों की रैंकिंग की घोषणा की। इस रैंकिंग में मंदसौर जिले का मल्हारगढ़ पुलिस थाने को देश भर के लिए पुलिस थानों में 9वीं रैंक प्राप्त हुई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने थानों की रैंकिंग के लिए विभिन्न 70 पैमाने तय किए थे। इनमें अपराध का ग्राफ, आपराधिक प्रकरण को सुलझाने की अवधि, स्वच्छता और पुलिसकर्मियों का व्यवहार सहित अन्य पैमाने शामिल थे। प्रदेश में एक बार फिर सर्दी ने जोर पकड़ लिया है। पिछले 24 घंटे में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है और प्रदेश के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार शहडोल का कल्याणपुर सबसे ठंडा रहा। यहां तापमान 6.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नर्मदापुरम पचमढ़ी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। महज 48 घंटे में ही पारा 5.5 डिग्री नीचे गिरा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में रात के तापमान में और गिरावट हो सकती है। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर 2025 से शुरू हो रहा है। सत्र की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आपके लिए विशेष कार्यक्रम हिंदी में संसद के समक्ष मुद्दे और अंग्रेजी में इश्यूज बिफोर द पार्लियामेंट प्रस्तुत करेगा। इश्यूज बिफोर द पार्लियामेंट कार्यक्रम आकाशवाणी रेनबो अतिरिक्त मीटरों पर और संसद के समक्ष मुद्दे कार्यक्रम आकाशवाणी गोल्ड अतिरिक्त मीटरों पर कल रात 9:30 से 10 बजे तक सुना जा सकता है। यह कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य शासन और विश्व गीता प्रतिष्ठानम द्वारा 1 दिसंबर को गीता जयंती महोत्सव मनाया जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कल संयुक्त भर्ती परीक्षा CRT 2025 आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा इंदौर जिले के 21 परीक्षा उपकेंद्रों पर संपन्न होगी। प्राकृतिक एवं जैविक हाट बाजार कल बड़वानी जिले की 2 मंडी में प्रारंभ किया जा रहा है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 2025 की थीम सही रास्ता अपनाए, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार है। सीहोर जिले में 7 दिवसीय NSS शिविर आयोजित किया जा रहा है। आज सिविल अस्पताल की टीम ने स्वयं सेवकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर। नमस्कार।